जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? क्यों? इसकी सजा मिलेगी। बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ लेके आती रही हूँ। कभी कोई स्टोरीज़ हॉन्टेड होती हैं, कभी कोई स्टोरीज़ मैंने कहीं से सुनी होती हैं, कभी कुछ स्टोरीज़ किसी ने मुझे ईमेल में शेयर की होती है। लेकिन आज की जो मेरी स्टोरी है वो ना तो मुझे किसी ने शेयर की है और ना ही मैंने किसी से सुनी है, बल्कि आज की स्टोरी वो वाक़या है जो एक रियल इंसिडेंस है और वो मेरे साथ हुआ था। आज की स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड और स्पूकी हो सकती है। हो सकता है कि मेरी स्टोरी सुनने के बाद आपको अपने बेडरूम में किसी की मौजूदगी का एहसास हो, आप लोग थोड़ा डर भी सकते हैं, क्योंकि आज की स्टोरी एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी है। इसीलिए प्लीज़ मैं आप लोगों को वार्न करना चाहती हूँ कि आज की स्टोरी सुनने से पहले अगर आप रूम में अकेले हैं तो प्लीज़ लाइट्स ऑन कर लें। ऐसा ना हो कि आपको अपने ही घर में से डर लगने लग पड़े। खैर दोस्तों, ये स्टोरी है मेरी, जो कि मेरे साथ बिल्कुल रियल इंसिडेंस पेश आया था। दोस्तों ये मेरी रियल स्टोरी है और मैंने हाफसाबाद के एक हॉस्टल में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और ये हाफसाबाद का कॉन्वेंट हॉस्टल है। वो हॉस्टल डबल स्टोरी हॉस्टल है और काफ़ी ज़्यादा पुराना हॉस्टल है। वहाँ पर सारा टाइम प्रेयर्स करवाई जाती हैं, दिन में भी और शाम में भी मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं। प्रेयर्स की एक रूटीन होती है। वहाँ पर नन्स हैं जो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इवन उनके बेडरूम्स भी बच्चों के रूम्स के साथ हैं ताकि बच्चों को अकेला ना छोड़ा जाए। लेकिन फिर भी हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ जो कि शायद ही आप कभी इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन अपनी कहानी को शुरू करने से पहले, मेरा नाम है फ़िज़ा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाफसाबाद हॉस्टल कब्रिस्तान के साथ बना हुआ है, यानी कि हॉस्टल की एक दीवार कब्रिस्तान की दीवार के साथ मिलती है और वहाँ पर एक खिड़की है जो कि कब्रिस्तान वाली साइड पर खुलती है और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। वैसे तो एज सच वहाँ पर कभी भी कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया, लेकिन हॉस्टल के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें मशहूर हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आते हैं कभी तो वो किसी मजबूरी के तहत आते हैं। बाज़-औक़ात कुछ लोग वहाँ पर, ज़ाहिर बात है, जो बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ने के लिए आते हैं वो बच्चे कोई खुशी से तो नहीं ना आते। अपने पेरेंट्स को छोड़ के हॉस्टल्स में रहना ये कोई खुशी की बात थोड़ी ना है। इसीलिए बच्चे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। कुछ बच्चे वहाँ पर दोस्तियाँ करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, खुश होते हैं, वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखते भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास भी रहते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न होती है? इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। बाज़ औक़ात उन लोगों को होम सिकनेस हो रही होती है, हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन आज की स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरा आंखों देखा वाक़या है और मैंने वहाँ पर ख़ुद इन चीज़ों को महसूस भी किया था। वहाँ पर एक लड़की थी जो कि गालबन 5 क्लास की स्टूडेंट थी। वो लड़की गांव से आई हुई थी और वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं किया करती थी। वो चुपचाप रहती थी, बस ज़्यादा अपने काम से काम रखती थी। हर किसी ने यही सोचा कि शायद सना को होम सिकनेस होती है, इसीलिए वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन इन सब के पीछे कुछ और ही राज था। अक्सर सना को देखा गया कि वो अकेले हंसना शुरू कर देती थी। फिर स्टडी एरिया में जहाँ पर कोई भी नहीं होता था वो अकेले किसी से बातें कर रही होती थी, ऊंची आवाज़ में बात करती थी। बाज़-औक़ात तो बच्चों ने उसे इस तरह से भी देखा है कि वो काफ़ी अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ों में किसी से बात करती थी। फिर सब बच्चे जब सोते हैं या कोई भी इंसान जब सोता है तो वो करवट लेके सोता है, लेकिन सना जब सोया करती थी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लेट के सोती थी, यानी कि बाजू भी बिल्कुल सीधे और टांगे भी, या इस तरह से जैसे खुदा ना खास्ता कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। सना के साथ काफ़ी ज़्यादा कुछ चल रहा था, लेकिन किसी को भी इस बात का नहीं पता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सबका नज़रिया ही बदल गया।
दोस्तों ये गर्मियों के दिन थे। गर्मियों की रूटीन कुछ ऐसे हुआ करती थी कि जैसे ही बच्चे स्कूल से वापस आते थे, सबसे पहले उन्होंने खाना वगैरह खाना होता था और उसके बाद सब बच्चों को उनके रूम्स में भेज दिया जाता था नैप लेने के लिए। वहाँ पर बच्चों का तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट होता था जिसमें उन लोगों ने सोना होता था और उसके बाद दोबारा फिर से उनकी स्टडीज़ की क्लास होती थी, प्रेयर्स की क्लास होती थी और वहाँ पर नन्स होती थी जो कि बच्चों को लुक आफ्टर किया करती थी। और ये दिन भी एक ऐसा ही था, एक आम सा दिन था। बच्चे स्कूल से वापस आते ही सब बच्चों ने खाना खाया, लेकिन सना ने खाना नहीं खाया था, बल्कि वो जाके बेडरूम में लेट गई। उसकी जो फ्रेंड्स थी वो बहुत हैरान हो रही थी। उन्होंने मेट्रन को भी बताया कि सना ने खाना नहीं खाया, तो मेट्रन को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उसको रूम में खाना दे आओ, लेकिन वहाँ पर भी जो लड़की उसके लिए खाना लेके गई थी उसने बताया कि सना ने मना कर दिया है, उसने कहा है कि मुझे भूख नहीं है। मेट्रन ने इस बात को इग्नोर कर दिया, जो कि शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, ये रूम्स सेपरेट रूम्स नहीं थे, ये एक हॉल लाइक था। जैसे बहुत बड़े हॉल्स नहीं होते उस तरह के हॉल्स थे और वहाँ पर सभी बच्चों के बेड्स लगे हुए थे, कुछ बंकर्स लगे हुए थे, तो वहाँ पर सब बच्चे एक साथ रहते थे। लेकिन जो सीनियर क्लासेस थी लाइक 10th क्लास 9th क्लास, उनके रूम्स थोड़े से सेपरेट थे। जब सब बच्चे सोने के लिए लेट गए, ऑलमोस्ट सारे बच्चे कोई बातें कर रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, क्योंकि सारी बात है दोपहर का टाइम था और एक छोटे से नैप होता था, उसमें हर एक को नींद नहीं भी आती। लेकिन सना बिल्कुल खामोश और उसी स्टाइल में लेटी हुई थी जैसे वो हमेशा लेटा करती थी। वो बिल्कुल स्ट्रेट होकर लेटी हुई थी। एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि सना की बॉडी दरमियान में से हवा में उठने लगी, यानी कि उसके बाजू बिल्कुल नीचे थे और टांगे भी, और दरमियान में से उठने लगी, यानी कि उसकी पूरी बॉडी एकदम से हवा में उठने लग पड़ी। ये देखते ही उसके साथ मौजूद जो दूसरे बच्चे बेड्स पे थे वो सबने जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर दी और हमारे देखते ही देखते सना एकदम से पोजेस्ड हो गई। उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए और वो हवा में अजीब तरीके से खड़ी हुई थी। ये देखते हुए मैं और मेरी बाकी सभी क्लास फेलोज भी हम लोग बाहर आ गए। हमने भी सना को इसी कंडीशन में देखा। नन हम बच्चों की चीखों की आवाज़ सुन के फौरन से उस रूम में आई। उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि फौरन से प्रेयर स्टार्ट कर दो। सबने जोर जोर से ऊंची आवाज में प्रेयर शुरू कर दी। सना ने चीखें मारना शुरू कर दी। ऐसे लग रहा था जैसे सना बेहोश है और उसकी जिस्म के ऊपर किसी दूसरी चीज ने काबू कर लिया हो। सना का जिस्म बहुत ज्यादा टूट रहा था और जैसे कोई उसे बुरी तरह से मार रहा हो। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बाकी सभी बच्चे डरे सहमे एक कोने पे खड़े हुए थे और वो दुआ कर रहे थे। तभी वहां पर फादर आ गए जो कि पाक पानी भी लेके आए थे। फिर फादर ने आते ही सना के ऊपर प्रेयर की, उसका एग्जॉर्सिज्म किया। उसके बाद सना की हालत थोड़ी सी संभली और वो एकदम से बेहोश होके अपने बेड पे लेट गई। उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स ने उसकी मदर को बुलाया और सना को घर भेज दिया क्योंकि उसकी कंडीशन अब हॉस्टल में रहने वाली नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने सना के बारे में सुना था कि सना के ऊपर उसकी फैमिली में से किसी ने ब्लैक मैजिक किया था ताकि वो आगे स्टडीज़ ना कर सके, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। सना अपनी फैमिली की पहली बेटी थी जो स्टडी करने के लिए हॉस्टल में आई थी, क्योंकि उनके गांव में गांव थोड़ा दूर था और वहां से स्कूल थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर था। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने यही मुनासिब समझा कि उसको हॉस्टल में दाखिल करवा दिया जाए। लेकिन सना की फैमिली में से कुछ ऐसे लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि सना हॉस्टल में स्टडी करे या सना स्टडी ही करे। इसीलिए उन्होंने सना के ऊपर काला जादू करवा दिया और सना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। अब उस दिन के बाद तो हम सब लोगों को सना के ऊपर बहुत ज़्यादा पिटी फील होने लगा। फिर कुछ दिन तक तो वो अपने घर में ही रही। फिर सना को दोबारा फिर से वापस हॉस्टल में भेज दिया गया। पहले तो हम लोगों को सना से बहुत ज़्यादा डर लगा करता था, लेकिन फिर हमारी मेट्रन ने हमें ये बात बताई कि सना अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स करने के बाद, दम करवाने के बाद अब सना मुकम्मल तौर पर एक नॉर्मल लड़की बन चुकी है। अक्सर लड़कियां उसे डरा करती थीं, लेकिन फिर जब उसका बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता गया तो फिर सबका बिहेवियर भी उसके साथ नॉर्मल हो गया। फिर उसने अपनी स्टडीज़ उसी हॉस्टल से कंप्लीट की और उसके बाद उसने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा। दोस्तों कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सना के ऊपर जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया था उनके अपने साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ और उनको खुद ही मुंह के बल गिरना पड़ा, क्योंकि सना को तो बचाने वाले ने बचा लिया था। यानी कि सना के ऊपर से उस काले जादू के असर को ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद सना ने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया था। इसीलिए आज की अपनी कहानी का एंड मैं आप लोगों से इसी बात से करूंगी कि अगर कभी भी आप लोगों को ऐसा महसूस हो
कि हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, या आप लोगों को ऐसा महसूस हो कि शायद किसी ने आपके सक्सेस को रोक दिया हो, या बहुत कुछ, या आपके साथ बहुत कुछ गलत होने लग पड़े, यानी कि आप जिस भी काम को करने की कोशिश करें वो काम गलत हो रहा हो, तो आपको प्रेयर करनी चाहिए। आपको अपने ऊपर कोई दम करवाना चाहिए या अपनी नज़र उतरवा लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर भी कुछ काली नज़र का साया हो, या हो सकता है कि आपके ऊपर भी कुछ ऐसे असरात हों जिसकी वजह से आपका काम मुसलसल रुकता ही चला जा रहा है। इसीलिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी हॉरर, स्पूकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा।